हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से लकी जाइंट यूट्यूब फिटनेस चैनल पे। तो लेके आ चुका हूं मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे। और उस टॉपिक का नाम है कॉमन डाइट मिस्टेक्स, जो हम इंडियंस करते आ रहे हैं सालों से और अभी भी कर रहे हैं। कैसे हम ये छोटी छोटी गलतियां अपनी लाइफस्टाइल में करते हैं और कैसे इनको सुधारा जाता है। आज इन्हीं सारी मिस्टेक के बारे में, आज इन्हीं सारी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना बिल्कुल बनता है आपके लिए, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कैसे कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप मेरे पेज को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इंडिया में डाइट फॉलो करना उतना ही मुश्किल है जितना शादियों में मिठाइयों को मिस करना, क्योंकि हम इंडियंस बने ही इसीलिए कि कितना भी मीठा दे दो भाई, बिल्कुल बोर नहीं होता है। और डाइट के नाम पे तो भाई क्या बता दिया आप लोगों ने, डाइट बता दी, ये हमसे नहीं होता भाई। हमें तो बस मिठाई या और चीज़ें भर भर के दे दो भाई, वो खा सकते हैं, बट डाइट का नाम मत लो। ये तो इंडिया की खासियत है, पता लग जाता है हम जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं। तो पहली मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, वो है अपना मोर कार्ब्स एंड लेस प्रोटीन, जो हम इंडियंस अपने घरों में सालों से करते आ रहे हैं, जो सबसे कॉमन मिस्टेक है हमारे घरों की। अब जब हम अपने घरों की प्लेट चेक करते हैं ना, तो उनमें क्या क्या मिलता है हमें, कार्ब्स ही कार्ब्स। शुरुआत कहाँ से होती है, सुबह उठते ही पोहा, दोपहर में लंच में रोटी राइस, शाम को वापस आलू हो गया, या फिर कोई नमकीन हो गई, या फिर कोई स्नैक्स बिस्किट हो गए, या और सीधा रात को आते ही सेम वही रोटियां। तो हमारे इंडियंस के घरों में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, बस ये कार्ब्स ही कार्ब्स, कार्ब्स ही कार्ब्स, भर भर के कार्ब्स। और प्रोटीन के नाम पे हम क्या खाते हैं, सिर्फ एक चीज, वो है ये दाल। अब हमें ये नहीं पता कि दाल में उतना ही प्रोटीन है जितना हमें सत्तू से मिल पा रहा है। तो हम इस दाल को प्रोटीन मान के वो डाइट कंज्यूम करें कि हमने दाल खा ली, हमारा प्रोटीन इंटेक डेली का कंप्लीट हो चुका है। मैं खुद जब घर पे जाता हूँ, मैं मेरा प्रोटीन का सामान सारा सप्लीमेंट्स लेके जाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं मेरे एग्स लेके जाता हूँ, पनीर वगैरह सब मैं 2-3 पैकेट इकट्ठे करके मेरे घर पे लेके जाता हूँ। मुझे पता है कि वहाँ सिर्फ मुझे कार्ब सोर्स मिलेगा, वो मैं भर पेट खा सकता हूँ। बट प्रोटीन के सोर्सेज तो घर पर मिलना मुश्किल है। दाल में कार्ब्स ज़्यादा और प्रोटीन कम होता है, और हम उसी को प्रोटीन समझ के इंडियंस खाते हैं। अब इस मिस्टेक को सही कैसे किया जा सकता है, हमें हर एक मील में छोटी छोटी क्वांटिटी में अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना होगा, अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी को सही करना होगा। जैसे हम अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसमें मूंग दाल चीला हो गया, साथ में प्रोबायोटिक्स दही हो गया, दोनों को कंबाइन करेंगे तो कम से कम 10-15 ग्राम प्रोटीन तो हमें मिल ही जाएगा। सीधा फिर लंच में आते हैं, तो लंच में एक दिन आपके छोले हो गए, एक दिन राजमा हो गए, एक दिन पनीर होगी, एक दिन आपके सोया चंक्स हो गए, और चीज़ें आप एग्स मान सकते हो अगर आप एगेटेरियन हो। ऐसे आप अल्टरनेटिव डेज में आप अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी को पूरा कर सकते हैं। सेम वही आप शाम को आओ तो 2-3 एग्स खा सकते हो, इसके अलावा रोस्टेड चना खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, और वहीं सेम डिनर में आप दूध ले सकते हो, दूध के साथ खिचड़ी, मूंग दाल खिचड़ी या फिर उड़द दाल खिचड़ी, काली दाल जिसे हम बोलते हैं, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी और फाइबर की क्वांटिटी दोनों अच्छी मात्रा में होते हैं और हमें भरपूर न्यूट्रिशन मिलता है उन चीज़ों से। इसके अलावा पनीर हो गया, टोफू हो गया, सोया चंक्स हो गया, ये हम अल्टरनेटिव चला सकते हैं अपने इन्हीं सारी डाइटों में, घर के खाने में। तो इन बातों का ध्यान रखना कि जब भी आप अगली बार अपने घर पे जाओ या फिर घर पे रहो, तो मम्मी को बोलो कि यार मम्मी आज तो पनीर बना दो। मम्मी पनीर के लिए डांटे, चलो सोया चंक्स ही बना दो, कम से कम 100 ग्राम घर में बटेगी तो 20 ग्राम एक जने की तो आएगा ना, 5 जने हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट है कि घर का खाना हेल्दी होता है। अब कहीं आपने रीलों में देखा होगा भाई घर का खाना बेस्ट हुआ है, माना घर का खाना हेल्दी होता है, बिल्कुल भाई घर के खाने की कोई बराबरी नहीं है। पर हम इससे कहाँ पे करते हैं, पराठे बना लिए, पराठों में 4-5 भर भर के उसको घी से एकदम पूरा सेक लिया, उसके बाद कॉफ़ी पी रहे हैं, चीनी डाली, चाय पी रहे हैं, चीनी डाली, और कोई चीज़ें चीनी डाली। अभी मैं जस्ट रिसेंटली घर पे गया, मेरे बड़ी माँ ने बोला यार पढ़ा नहीं जाता रात को, तो कुछ स्नैक्स के लिए चाहिए, तो मेरे को पपड़ी बना के दे दे मैदे की। अब एक तो वो मैदा, दूसरा 1 लीटर के रिफाइंड ऑयल में हम उसको चलाते रहते हो, वो पूरा रिफाइंड, वो पूरा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी के लीवर के ऊपर वो फैट बढ़ता जाता है और वो बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो हम घर के खाने को कैसे हेल्दी बोल सकते हैं, अगर हम इस वे में डाइट को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा खाना कहाँ से हेल्दी हुआ। हम हेल्दी उसे बना सकते हैं कैसे, सीधा सिंपल सा है, अपने ऑयल को कंट्रोल करो या फिर रिप्लेसमेंट करो, मतलब ऑयल के बजाय आप घी यूज करो, घी भी लिमिटेशन में यूज करो। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल काम में ले सकते हो, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल काम में ले सकते हो, वो भी
लिमिट अमाउंट में 2 से 3 चम्मच पर डे की। इसके अलावा अपने शुगर की क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करो, जिससे आपकी बॉडी में वो इंसुलिन स्पाइक्स ना हो और वो फैट ना बढ़े। इसके अलावा रोटियां कम कर दो भाई। रोटियां सबसे मेन चीज़ होती है आपके फैट को, आपकी स्टमी वाले इसको आगे इस टायर को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं चीज़ें। तो रोटियां लिमिटेशन में खाओ। अगर आपको क्रेविंग्स होती है स्नैक्स खाने हैं तो आप रोस्टेड चना खा सकते हैं, स्प्रोट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखना, इस नट्स पे भी मैं आऊँगा, इन ड्राई फ्रूट्स पे भी मैं आऊँगा। घर का खाना तभी वैल्यूएबल हो सकता है जब हम उसमें न्यूट्रिशन डालते हैं। ऐसे हम करके अपने घर के खाने को हेल्दी बना सकते हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये इतना गंभीर पॉइंट है भाई, ये पॉइंट तो आपको सीधा यहाँ पे हिट करेगा। हिट कैसे करेगा? लिखते ही आप सोचोगे कि यार क्या लिख दिया भाई ने। वो है आपका चाय प्लस बिस्किट्स। सही है ना? चाय साथ में स्नैक्स चाहिए। बिस्किट या तो बिस्किट दो या फिर कुछ भी, हमें वो पैकेट वाली वो मूंग दाल या फिर बिकाजी भुजिया जो भी है, हमें तो वो ला के दो, तब मज़ा आता है यार चाय का। अब जब सुबह उठते हैं हमारे घरों में सीधा क्या मिलता है? चाय, 1 कप चाय। आधे घंटे बाद दूसरा उठा, 1 कप चाय। तीसरा उठा, 1 कप चाय। साथ में यार कुछ बिस्किट तो दो यार स्नैक्स के तौर पे। ऐसा मज़ा नहीं आ रहा चाय का। टोस्ट हो गए वो बाहर रेडियो में बिकने वाले, पता नहीं कौन से तेल में वो बनते हैं भाई, इतना भयंकर वो गंदगी से भरे होते हैं, उनमें भर भर के वो फैट बढ़ा होता है। खाते भी कितने हैं? सीधा भर भर के। बिस्कुट अगर हम 1 पैकेट खाते हैं 400-500 कैलोरी गटक गए। सीधा टोस्ट 400-500 कैलोरी गटक गए, साथ में वो मैदा उसमें। इसके अलावा नमकीन दे दी, वो देख लो कितने वो फ्राई होते हैं उस तेल में। हम देख के थोड़े आते हैं उसको कि हाँ भाई हमने फ्राई की है। तो ये चाय बिस्किट है ना, ये हम इंडियंस का यही है मेन रीज़न हमारे जो ये कम नहीं हो पा रही है चीज़ें, या फिर हम कुछ बढ़ा नहीं पा रहे, इन्हीं चीज़ों से नहीं बढ़ा पा रहे। अब हर बंदे की आदत होती है, वो ऑफिस से थक गए, चाय दे दो यार, थोड़ा सा माइंड सही हो जाएगा, गर्म तंदुरुस्ती आ जाएगी बॉडी में। अब यार चाय आगे साथ में कुछ स्नैक्स भी तो चाहिए यार, मज़ा नहीं आता। या फिर कोई सुट्टा दे दो जिससे एनर्जी आए और बढ़िया काम पे फोकस करे। अरे वो फोकस नहीं कर रहे, वो आपको लेथार्जिक करते हैं, तभी तो आप लेथार्जिक हो रहे हो धीरे धीरे। इन चीज़ों से आप दूर नहीं जा पा रहे हो। नाम हेल्दी होता है इन पे, स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स, रागी स्नैक्स, मल्टीग्रेन स्नैक्स। मल्टीग्रेन के नाम पे उनमें सब सारे और बाहर की जो गंदगी वो इनमें भरी होती है, बस वो मल्टीग्रेन ही नहीं होती है। इनको आप रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं? ब्लैक कॉफ़ी 1-2 दिन तो कड़वी लगेगी, बट धीरे धीरे वो मजा आने लगेगा। कैफीन हमारी बॉडी में फोकस लाता है, हम एनर्जी देता है। जो हम थोड़ा सा थके हुए हैं, थोड़ा सा बॉडी को पम्प्ड अप बनाता है, काम के प्रति हमें थोड़ा सा ऐसे एनर्जेटिक बनाता है, एक्टिव करता है। ये ऐड करो, हर्बल टी ऐड करो, जो आपकी गट हेल्थ के लिए बढ़िया रहता है, गट इश्यूज़ कम होते हैं। ये सीधा ब्लोट मारता है आपके। इसमें आप भर भर के तो चीनी डाल देते हो, ये मैदे से बना होता है, रिफाइंड शुगर से बना होता है। कितनी आप दिन में, ये जो बोलते हैं ना आप हिडन कैलोरीज, यही होती है वो हिडन कैलोरी। सीधा कम से कम भी 1000-500 किलो तो आप इन्हीं से ले लेते हो, तो वेट तो सीधा ही बढ़ना है। बोलते क्यों? बस भाई दिन में कुछ भी नहीं करता, खाना 2 टाइम खाता हूँ और बस ये चाय पीता हूँ। नेक्स्ट के तौर पे आप क्या खा सकते हो? सीधा सिंपल, हमारे यार घरों में, शेखावटी में, राजस्थान में, कहीं पे भी इंडियन में सीधा मिलता है। हम घर पे ही बनाते हैं, मूंग दाल के पापड़ बनाते हैं, उड़द दाल के पापड़ बनाते हैं, ठीक है, वो आप 1 पापड़ खा सकते हो, ठीक है। घर पे ही जैसे पीनट्स हो गए, अभी सर्दियों के टाइम पे पीनट्स अच्छे खासे चल रहे हैं, मतलब 20-30 ग्राम लो और खा लो, कौन मना कर रहा है। इसके साथ में 2-4 आलमंड्स खा लो, 2-4 कैश्यूज खा लो। ऐसे करके आप अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं, इस मिस्टेक को आप लिमिटेशन में रख सकते हैं। सीधा सिंपल, 1-2 दिन तो कड़वी लगेगी, बट ये आदत है ना, ये लग गई ना, बेस्ट है। तो इस चीज़ को ऐसे सुधारा जा सकता है। तो अब जो चौथा पॉइंट है हमारा, वो है अपना वीकेंड बिंज। अब आपने एक कहावत सुनी होगी कि अपने करी कराई मेहनत पे पानी फेरना, वो इसी को बोलते हैं वीकेंड बिंज को। कैसे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन तो है। अच्छे से डाइटिंग करी है भाई ने, वर्कआउट किया है, भर भर के कार्डियो किया है भाई ने, भर भर का पसीना निकाला है और एब्स लगाए हैं बढ़िया वाले। बचे लास्ट के 2 दिन, सैटरडे और संडे, ये आता है भाई के वीकेंड बिंज का टाइम। इसमें हमें कोई नहीं बोल सकता, चाहे वो पर्सनल ट्रेनर हो, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, इसमें हमें कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वीकेंड बिंज है भाई। 5 दिन डाइट किए मैंने, 2 दिन कर लूँगा तो कुछ नहीं होगा मेरा भाई। सब कुछ तो बराबर कर लिया, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया आपने मेहनत करी। कितने कैलोरी डेफिसिट पे थे आप? 300, 400, 500, 600, और आप 2 दिन से क्या गटक रहे हो?
पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, फ्राइड आप बर्गर, फ्राइड आपको हॉट डॉग्स, वो बड़े बड़े वाले, बाहर गए रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो कि यार वीकेंड से बाहर जाते हैं, घूम के आते हैं और मज़े करते हैं 2 दिन, फिर वो चीज़ें आपके क्या करती है, गट हेल्थ इश्यूज़ बनाती है, आपके स्टमक को डिस्टर्ब करती हैं। 5 दिन तो सही रहा, 2 दिन भर भर के उसमें गंदगी डाल ली, तो वो बॉडी तो डिस्टर्ब होगी ना, आपकी इंटेस्टाइन्स तो बेकार होगी ना, आपके लीवर तो वो लीवर के ऊपर तो वो फैट चढ़ेगा ना। फैटी लीवर तभी तो होता है क्योंकि हम पहले तो नॉर्मल से ही है और फिर वापस से इम्पैक्ट डालते हैं अपनी बॉडी के साथ में इन गलत चीज़ों से, बर्गर पिज़्ज़ा जो भर भर के वीकेंड बिंज करते हैं ना अपन, ये वीकेंड बिंज हमें सेम उसी जगह खड़ा कर देता है जहाँ हमने चालू किया था। तो फिर रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे, हम कहाँ से अपना वेट लॉस कर पाएंगे और कहाँ हम इस फैट को कम कर पाएंगे। आपने मेहनत तो की है बट उस मेहनत को आप ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, उसका मेन रीज़न यही है। 2 सैटरडे और संडे, और फिर आता है मंडे अपना। मंडे के दिन आप सोचते हो यार ज़्यादा खा लिया, वो कर लिया, मन नहीं है, 2 दिन का तो रेस्ट हो गया, फिर क्योंकि वो चीज़ें आपने जो करी है ना वो आपको एक्टिव नहीं रख सकती, वो आपको धीरे धीरे बूढ़ा ही बना रही है। ऐसे आपकी स्किन जो ऐसे दरदरी हो रही है वो इन्हीं की वजह से तो होती है। वो बॉडी में आप शुगर डाल रहे हो, भर भर की मिठाइयाँ खा रहे हो, हर एक चीज़ की भाई खानी चाहिए। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ इन चीज़ों का, मैं खुद ही ये चीज़ें इंजॉय करता हूँ बट लिमिटेशन में करता हूँ। अब इनको सही कैसे किया जा सकता है, सीधा सिंपल सा है भाई, अपने डाइट को तो रखो ऑन पॉइंट कि भाई मैं तो देख जिम जा रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे फेट लॉस करना मेरा टारगेट है, मैंने वाई चूज़ किया है, मतलब मेरा कोई मैंने रीजन चूज़ किया है कि मेरा यही रीजन है और मुझे कम करना है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने उस संडे को आप इवनिंग में अपनी कार्ब लोडिंग कर सकते हो, आपको जो मन चाहा चीज़ आप खा सकते हो। बोलने का मतलब मॉडरेशन में खा सकते हो। आपको मिठाइयाँ खानी है, 1 पीस खाइए कि भाई मेरे से नहीं रहा जा रहा, मैं एडिक्टेड हूँ तो मुझे खानी पड़ेगी। तो आप संडे के दिन पूरे दिन तो एक बढ़िया प्योर डाइट पे रहो और शाम का जो आपका डिनर होता है उसमें आप थोड़ा बहुत कार्ब्स मॉडरेशन में और थोड़ा बहुत आपकी जो फेवरेट डिश होती है, फेवरेट आपकी मिठाई होती है, वो एक आप खा सकते हो और अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। वो आपको इतना हार्म नहीं करेगी जितना वो 2 दिन सैटरडे और संडे करते हैं। तो ऐसे आप बिंज ईटिंग से बच सकते हैं और आप अपने आप में सुधार कर सकते हैं और रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब 5वां जो पॉइंट है वो थोड़ा सा हमारी कैटेगरी वालों बंदों का है, इसमें हम भी थोड़ा हार्म होते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं तो हमें भी थोड़ा सा बुरा लगता है ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या होता है, अपने सप्लीमेंट को एक तरीके से पॉइजन समझना। अब वहीं आप वो डाइट कोक लेते हो उसको तो पॉइजन नहीं समझते, आप वो स्प्राइट पीते हो उसको तो पॉइजन नहीं समझते, कोका कोला जो आप कंज्यूम करते हो उसको पॉइजन क्यों नहीं समझते आप, जो आप चिप्स खाते हो उसको पॉइजन क्यों नहीं समझते हो आप, ठीक है, आप जो बेवरेजेस पीते हो, भर भर के चोको चिप्स पीते हो, आप ये लेते हो ना, तो इन चीज़ों को आप ज़ाहिर क्यों नहीं समझते। और आप इस सप्लीमेंट्स को मेरे समझ नहीं आता इसमें क्या है, ऐसा क्या जादू कर रखा है जिसको आप ये इतना ओवर थिंकिंग बना रहे हो कि सप्लीमेंट्स लेने से तो वो हो जाएगा किडनी लीवर डैमेज। अरे उससे तो कहीं सस्ता है ये प्रोडक्ट जो महीने भर तक चलता है। 2000 रुपये का 1 किलो आता है, अब ये 1 किलो आपके 1 महीने चलता है, आप 2000 की तो एक रात में बोतल पी जाते हो तो वो बोतल आपको फ़ायदा नहीं देगी जाती। जहर तो असली जहर तो ये है, बोतल है वो। ये जो आपकी लाइफ चेंजिंग करने वाली जो प्रोडक्ट्स है ना सप्लीमेंट्स, आप इनको तो अवॉइड करते हो और इनको अच्छा मानते हो। ये तो भाई इम्प्टी कैलोरी होती है, इनमें तो होती नहीं है। या फिर आप डाइट कोक बोलते हो, इसमें तो शुगर ही नहीं होती, ये तो कैलोरी नहीं होती। भाई इसमें कैलोरी नहीं होती। दिन के आप 80 रुपये 2 डाइट कोक पी रहे हो यार, 80 रुपये का तो एक स्कूप ही नहीं आता, 60-70 का आता है। अगर वे प्रोटीन आप पीते हो तो एक स्कूप कितने का पड़ा, काउंट कर लो महीने का। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है, सीधा सिंपल तरीका है, ऐसे कोई मैजिक पिल नहीं है इन चीज़ों की, सीधा सिंपल तरीका है भाई। इन चीज़ों को तो आप अवॉइड करो, जिम जाते हो सप्लीमेंट्स को प्रायोरिटी दो, क्योंकि सप्लीमेंट्स ऐसी चीज़ है जो आप में लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स ला सकते हैं। ये चीज़ें आपको रिकवरी देती है और वो चीज़ें क्या देती हैं आपको, वो चीज़ें आपकी लीवर को डैमेज करती है। आपको डैमेज चाहिए या फिर रिकवरी चाहिए, वो तो आपके हाथ में है, ठीक है। जब हम बुरी चीज़ों को, बुरी आदतों को इतनी शिद्दत से निभा सकते हैं तो इन अच्छी आदतों को क्यों नहीं निभा सकते हैं। आप कोई बढ़िया ट्रस्टेड ब्रांड का लो, ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड ब्रांड लो और कंज्यूम करो यार, वो आपको नुकसान थोड़ी कर रहा है, वो तो आपको फ़ायदा देके जा रहा है। तो आप इन चीज़ों से दूर मत भागो और अपने प्रोटीन वाले वे प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं
उस पर रिलाय करो, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे अपनी बॉडी में। अब छठा जो पॉइंट है आपका, मैंने सेकंड पॉइंट पे आपको बोला हुआ याद होगा कि मैं इस चीज़ पे भी आऊँगा। वो चीज़ है आपका हेल्दी स्नैक्स, जिसे हम बोलते हैं उनका ओवरलोड करना। अब हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है, एक हम वहाँ तक ही खा सकते हैं, उसके बाद वो चीज़ें हमें नुकसान देके जाती हैं। तो हेल्दी नट्स, इनमें क्या है कि फैट होता है, हेल्दी फैट होते हैं, तो हेल्दी नट्स ज़रूरी होते हैं एक बढ़िया रिकवरी के लिए, स्लीप के लिए, एक मूड के लिए, हमें खुश रखने के लिए, अपने हार्मोन्स के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बट इनका ओवरडोज करना भी गलत होता है, क्योंकि इनमें क्या आता है, फैट आता है। तो ये फैट हमारी बॉडी में पहले से है और हम वो ज़्यादा बढ़ाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, बट अच्छी चीज़ें भी हम ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं, जो कि हमें नुकसान देके जाती है। अब इनका डेली का लिमिटेशन होता है कि हमें 5 से 10 आलमंड्स खाने हैं, 5 से 10 कैश्यूज़ खाने हैं, ठीक है, 2 से 3 हमें खजूर खाने हैं, 2 से 3 हमें अंजीर खानी है। ऐसे करके ये चीज़ें अलग अलग टाइम पे टाइमिंग होता है कि सुबह ये, शाम को ये, अपने इवनिंग स्नैक्स में ये, रात को सोने से पहले हमें ये पिस्ताचियो खाना है जो हमारे नींद के लिए बढ़िया होता है, आलमंड्स खाने हैं हमें, ठीक है, हमें कैश्यूज़ खाने हैं, ठीक है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें बढ़िया रहती हैं, बट कभी कभी ये हेल्दी चीज़ें भी हमें नुकसान दे जाती हैं। इंडियंस ग्रो में क्या है कि हम इन चीज़ों को लिमिटेशन में ना खा के बहुत सारी मात्रा में खाने लगते हैं। सर्दियों का टाइम में लोग पीनट्स का ज़्यादा डिमांड होती है। अब ज़्यादा डिमांड होती है तो हम घर पे भर भर के लेके आते हैं। हमारे सबके घर में होता है ऐसे। इनफैक्ट मैं खुद लेके मेरे घर पे दे के आता हूँ। अभी मैंने जस्ट रिसेंटली भिजवाई है मेरे घर पे, तो हम एक साथ में रख लिया, वो हमें बस एक बार में ख़त्म करना है। अब एक बार में भाई क्या करोगे, बॉडी में कई सारे वो इम्पैक्ट डाल के जाएगी वो चीज़ें। तो इनको सही कैसे किया जा सकता है, स्मॉल बॉल्स में आप खा सकते हो, छोटी कटोरी में चीज़ें डाल के रखो जिससे कंट्रोल हो। ऐसे नहीं कि वो थैलियाँ ही सामने रख ली, नहीं, एक छोटी सी कटोरी लो, उसमें डालो, लिमिटेशन अमाउंट में वो आ गई और कंज्यूम करो, बस दैट्स इट। इसका यही इलाज होता है। वापस से आप ये सामने रहेगी ज़्यादा खा पाओगे, ये सामने रहेगी बस खा लिया, काम खत्म। ऐसे करके आप इन गलतियों को सुधार सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो ये थी ऐसी 5 से 6 गलतियां जो हम अपने इंडियंस घरों में करते आ रहे हैं और हम करते हैं, रेगुलर बेसिक पे करते हैं। और ये चीज़ें आप देखते भी, आपके सामने ये चीज़ें होती हैं, कोई मैं अलग से ये उठा के नहीं लाया। जो हमारे डेली घरों में डेली होती हैं वो ही चीज़ें हैं ये, जो मैं रोज़ डेली मेरे सामने ऐसे प्रैक्टिकली होते देखता हूँ, वो ही मैंने आपको बताई है। तो ये सारी मिस्टेक्स हैं जो आपके सामने हैं। इनको अब कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इन पे हम थोड़ा सा बाउंडेशन लगा सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैंने आपको धीरे धीरे बताया है। जितना मेरे से हो सका मैंने सारी चीज़ें बताई है कि इन चीज़ों से ये नुकसान होते हैं, हमें इनके बजाय ये अल्टरनेटिव ऐड करनी चाहिए। तब जाके हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, तब जाके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं और हम अच्छा भी फील करते हैं, बढ़िया फील करते हैं, खुद पे कॉन्फिडेंट रहते हैं। एक बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है बॉडी में जब हमारी बॉडी में कुछ अच्छा जाता है। ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो लोगों को कैसे करेंगे। तो हमें पहले खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपने घर वालों को भी जागरूक करना पड़ेगा, नहीं इनसे ये होता है, हमें ये करना चाहिए। इसके अलावा हम जिम में कितने भी मेहनत कर लो, जब तक ये आदतें हमारी नहीं सुधरेगी तब तक हम खुद को ट्रांसफॉर्म या फिर खुद को रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। हम खुद को उन चीज़ों से डीमोटिवेट कर सकते हैं। अब हम लगे रहते हैं जिम में, लगे रहते हैं, पसीना निकालते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी आदतों को नहीं सुधार पा रहे हैं। तो पहले इनको सुधारो, खुद पे कंट्रोल करो, तब जाके ये चीज़ें चेंज होगी। और दूसरों को भी ये चीज़ें बताओ कि ये मिस्टेक कर रहे हैं, इन्हें ऐसे सुधारा जा सकता है और कई सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल वीडियो होगा, क्योंकि ये चीज़ें हम डेली करते आ रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसके साथ साथ आप मेरे पेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही छोटी छोटी गलतियाँ आपके लिए लाते रहूँगा और आपको सुधारता रहूँगा, यही मेरा काम है। और आप भी धीरे धीरे सीखते रहो, खुद में चेंजेस लाते रहो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।